अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले यार को खुश खुरम रखे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और मेरी हर नई आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम 4 टेबलस्पून ऑयल के। तो ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ था, 5-6 कलियां ली थी, इनको चॉप कर लिया था और इस तरीके से इसमें हम डाल देंगे। और चंद सेकंड के लिए इसको हम हल्का सा पहले फ्राई कर लेते हैं और इसको हमने अभी लाल नहीं करना। तो जब इस पॉइंट पे फ्राई हो जाए तो हम डालेंगे चिकन। चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम और छोटी छोटी बोटियां करवा ली थी इसकी। तो इसी तरीके से आप इसको फ्राई कर लें और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। तो जब ये वाइट कलर का हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। और मसालों में मैंने लिए हैं थोड़े से ही, कुछ ज्यादा नहीं है। नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून और मिर्च डाल देंगे इसके अंदर 1/2 टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टी स्पून। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे कुटी मिर्चें 1/2 टी स्पून। जब तक कुटी मिर्चें ना जाएं तो इसका मजा ही नहीं आता। जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1/2 टी स्पून और ये पाउडर है काली मिर्च का। अब मैंने क्या किया है, गाजर ली है 1 अदद और हरी प्याज ली 2 अदद और एक शिमला मिर्च, और इनको मैंने चॉप कर लिया था। तो इसको डाल के हम मसालों में हल्का सा पका लेंगे। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये ज्यादा यानी कि नरम ना हो, थोड़े से खिले खिले हों। तो इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि ये नरम सब्जियां होती हैं। और इसको हमने ढक्कन बिल्कुल भी नहीं देना, बस इसको ऐसे ही पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जब ये पक जाए, 2 से 3 मिनट हो जाए, तो इसमें पानी भी ना हो, इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और चिली सॉस डाल देंगे इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून। और आप अगर इसमें सिरका डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, लेकिन मैं सिरका नहीं डाल रही, सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस डाला है। अब क्या क्या है, 250 ग्राम मैंने मैक्रोनी ली थी और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा से ऑयल और नमक में 1/2 टी स्पून नमक डाला था और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, उसमें मैंने बॉईल कर लिया था। तो 8 से 10 मिनट लगे थे बॉईल करने में। जब बॉईल हो गया तो इसको पानी निकाल लिया और इसको देखे मैंने अब मसाले में डाल के भून लेती हूँ। तो बस इसको मसालों में मिक्स करना होता है। ये सब चीजें रेडी है, हमारी मैक्रोनी भी गली हुई है। और इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और इसको इतना मिक्स करना है सारे मसालों में अच्छा सा ये मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो आपने इसको मिक्स करने के बाद निकाल लेंगे। तो इसमें हम चिकन पाउडर भी डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब्स आप डाल सकते हैं, जब हमने सब्जियां डाली थी उस टाइम पे। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब डिश आउट कर लेते हैं। और मैंने डिश आउट कर लिया है। और ये इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनी है कि बच्चे खुद हैरान हो जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप हमें वही वाली मैक्रोनी बना के दें। तो ये चिकन मैक्रोनी है, हल्का सा अगर चिकन डालें तो बहुत टेस्टी बन जाती है। आप ये बना के पिकनिक पे भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं। और ये इतनी मज़ेदार है, बच्चे बड़े बड़े सब इसको पसंद करते हैं। और इसको बल्कि लंच टाइम में लाजमी बनाते हैं और इसी का लंच करते हैं। तो आपने इसी तरह रेसिपी हमारी ट्राई करनी है और फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपकी चिकन मैक्रोनी कैसी बनी है। और आपने देखा है सिंपल और घर के मसाले हैं 2-3, उसमें बनाइए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।